और बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस वक्त एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टारगेट किलिंग को एक बार फिर अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों का कत्ल किया गया है। बीती रात हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। हमले के इल्जाम में लश्कर के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरे दहशतगर्द की तलाश जारी है। उसकी तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से खौफजदा हैं लोग। यहाँ पर टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो बाहर से आए मजदूर हैं उन्हें भी यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त मजीद जानकारी के साथ दाऊद जुड़ गए हमारे साथ। दाऊद, क्या जानकारी मिल पा रही है? गिरफ्तारी हुई है कि तलाश जारी है? जी मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास 2 मजदूर हरमेन शोपियान में अपने किराए के कमरे में सोए हुए थे, तो उनके कमरे में ग्रेनेड डाला गया और जो ही वो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो दोनों मजदूर जो है वो जख्मी हुए। हालांकि इलाज व मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी जान चली गई थी। उसके बाद पूरी तौर पुलिस ने हरमेन इलाके को अपने मुहासने में लिया, तलाशी कार्रवाई की और पुलिस को सबसे बड़ी उन्होंने एक हाइब्रिड मिलिटेंट जिसकी पहचान इद्रिस गनाई के बते हुई है। और पुलिस ने ये भी दावा किया है कि इद्रिस गनाई ने ये कन्फेस किया है कि ग्रेनेड जो है उन्होंने ही दागा है। फिलहाल अभी भी इसमें आपको बता दूं कि ये दोनों मजदूर जो है ये यूपी कनौज के हैं और दोनों मजदूरों की पहचान जो है वो राम साहब और मनीष कुमार के बतौर हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में तीसरे दिन ऐसा दूसरा हमला हुआ और हमले के साथ जनूबी कश्मीर दाऊद, इससे पहले जब टारगेट किलिंग हुई उसका गुस्सा अभी लोगों में शांत नहीं हुआ है। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लोगों का ये मुतालबा है कि उन्हें अब सिक्योरिटी फराहम कराई जाए। एक तरफ कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, उन्हें टारगेट किलिंग के जरिए शिकार बनाया जा रहा है। दूसरी ओर बाहरी जो मजदूर हैं लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। इस वक्त क्या एक्शन उठाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए, या फिर इंतजामिया क्या कदम उठाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? मैडम, मैं आपको बता दूं, आपने वजह बात फरमाई जो ही पिछले दिन चौधरीगढ़ शोपियान में कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई, उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा न कि कश्मीरी पंडित में देखा गया बल्कि मुसलमान में भी देखा गया। और इस तरीके से हमने शोपियान में एक सबसे बड़ी मैसूर रैली देखी और वो यही कह रहे थे कि ऐसे बुजलाना हमला जो है वो रोक लिए जाए, जो भी ये करवाते हैं वो बंद किए गए। इसके अलावा अगर हम आज देखेंगे कि जनूबी कश्मीर में जितनी भी कश्मीरी पंडित के घर है वहाँ पे सिक्योरिटी को और इनहेंस किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि जनूबी कश्मीर में आज बाहर के लेबर जो है हजारों में है और हजारों लेबर जो है हजारों जगह ठहरे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक मजदूर के लिए सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। फिलहाल अगर हम देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है अलर्ट पे है, जिस तरीके से कल हरमेन में अटैक हुआ उसके बाद पूरी आधे घंटे के अंदर ही ग्रेनेड दागने वाले अफराद को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। तो इससे साफ बात जाहिर ये होती है कि एक तो पुलिस काफी अलर्ट है और दूसरा जो मिलिटेंट कल हरमेन शोपियान में जिंदा पकड़ा गया है उसके पास पुलिस को कुछ लीड मिल सकती है कि ये टारगेट किलिंग कौन करवा रहा है और इनकी वजूहत क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इन टारगेट किलिंग के बाद पीछे, वो सब शायद ऐसा लग रहा है कि वो पता चल सकता है। जी बिल्कुल, जब किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी होती है तो कई खुलासे होते हैं। इसके अलावा दाऊद, उसके साथी को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है? किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? लगातार जिस तरीके से रात के 1 बजे हमला हुआ, पूरी तौर पर पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो हरमेन इलाके में पहुंचे, उन्होंने मार्चा चलाया। हालांकि एक मिलिटेंट को वो गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुके हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसका और एक साथी जो है वो फरार होने में कामयाब है। फिलहाल अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो दूसरा मिलिटेंट है वो कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिंदा पकड़ा गया मिलिटेंट है उसके पास कुछ लीड डेफिनेटली मिलेंगी। तो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला के बारे में पुलिस को एक बड़ी लीड मिल सकती है। जी, जो गिरफ्तार हुआ दहशतगर्द है उसके बारे में क्या जानकारी जुटा पा रहे हैं? इस वक्त लश्कर से ताल्लुक रखता था, मकामी मिलिटेंट है या इससे पहले किसी तरह की सरगर्मी में मुलव्विस था वो?
जी बिल्कुल, अगर हम इदरीस गनाई की बात करते हैं, हाइब्रिड है, मिलिटेंट लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता है और इसी गांव से ताल्लुक रखता है। और वो उसको पूरा पता था कि कहाँ पे नॉन लोकल लेबर बैठे हुए हैं और कब वो हमला कर सकता है। तो इसी हरमिन शोपियान से ही ताल्लुक है। फिलहाल पुलिस हमें थोड़ा रुकना होगा कि उसका रिकॉर्ड क्या होगा, पुलिस में क्या उसकी कोई FIR है इससे पहले ऐसे मामला में, वो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इदरीस गनाई जो जी बिल्कुल बड़ी कामयाबी है दाऊद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा है। कई खुलासे इससे हो सकते हैं, वही दूसरे की भी तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया दाऊद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।